दोस्तों, मेरा नाम राजवीर है। घर वाले मुझे प्यार से राज कहकर बुलाते हैं। मेरी बीवी साधना बहुत सुंदर है। उसकी उम्र 27 साल है और फिगर 34 की है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वह भी मुझे बहुत चाहती है। पर जब समय बदलता है तो यही प्यार किस तरह से नफरत में बदल जाता है और उसी नफरत के चलते इंसान अपना काफी कुछ नुकसान कर लेता है। ये सब हम दोनों के जीवन में भी हुआ और उसी के बाद से हमारे जीवन में काफी बदलाव आ गया। वैसे तो मेरी बीवी एक बहुत ही सीधी सादी औरत है। वह मेरी मर्जी के बिना किसी गैर मर्द से बात तक नहीं करती थी। लेकिन एक दिन हुआ यूं कि हम दोनों पति पत्नी के बीच आपस में किसी बात को लेकर पैसों के लिए झगड़ा हो गया। तब मैंने क्रोध में उससे कह दिया, तुम अपने लिए कोई जॉब तलाश कर लो और तुम अपना खर्च खुद ही निकाल लिया करो। उसने भी उस समय तैश में आकर कह दिया, हाँ, मैं खुद ही अपना जीवन चला सकती हूँ, मुझे तुम्हारे सहारे की कोई जरूरत नहीं है। ये जरा सी बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हम दोनों में बोलचाल बंद हो गई। वह दूसरे दिन से अपने लिए जॉब ढूंढने लगी। किस्मत से उसे 2 ही दिन में जॉब भी मिल गई। वह घर से दूर कहीं किसी डी मार्ट नामक मार्केट में काम करने लगी। इस जॉब के बाद ही वाइफ की वो वाली कहानी शुरू हो गई थी। कुछ दिन बाद उसके साथ जो वाकया हुआ वह उसने मुझे बताया और उसी के बताए अनुसार मैं इस कहानी को आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जब मेरी बीवी की जॉब लगी तो मुझे कुछ एहसास हुआ कि यार, ये मेरी बीवी ही तो है और ये एकदम सीधी सादी भी है। कहीं किसी के चक्कर में पड़ गई तो आउट। मेरी ये सोच गलत नहीं निकली। उसके साथ यही हुआ। एक दिन वह अपने ऑफिस में कुछ सामान रख रही थी। वहीं एक अजनबी आदमी से टकरा गई और उसका पैर फिसल गया, परंतु उस आदमी ने उसे गिरने से बचा लिया। मेरी बीवी उसे थैंक्स बोलकर चली गई। वही आदमी दूसरे दिन उससे फिर से मिला। मेरी वाइफ ने उससे पूछा, आप यहाँ फिर से कैसे? उसने बताया कि वह यहीं ऊपर की फ्लोर पर काम करता है। उसके बाद अब मेरी पत्नी उससे बात करने लगी। उसके साथ उसकी दोस्ती परवान चढ़ने लगी। वह आदमी जब भी आता मेरी बीवी से बात करने लगता और हाल चाल पूछने लगता। इसे ही उनके बीच मामला बढ़ने लगा। एक दिन उस आदमी ने फेसबुक पर मेरी वाइफ को फ्रेंड लिस्ट में जोड़ने का मैसेज किया। मेरी वाइफ ने उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली और अब उन दोनों में रोज बात होने लगी। उस समय तक मेरी बीवी मुझसे नाराज चल रही थी और मैं भी उससे बात नहीं कर रहा था। हम दोनों की अनबन का नतीजा ये निकला कि जहां हम दोनों हफ्ते में 5 दिन वो सब करते थे, वहीं हमारी लड़ाई ने वो सब को खत्म सा कर दिया था। उसी के परिणाम स्वरूप हमारे अंदर भी उसकी आवश्यकता लग रहा था कि कोई भी वो के लिए साथी मिल जाए। वही स्थिति मेरी बीवी की भी थी। तो जैसे ही उस आदमी ने मेरी बीवी की तारीफ करनी शुरू की, मेरी बीवी धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। उन दोनों में फेसबुक के जरिए लंबी लंबी बातें होने लगी। उसने मेरी बीवी से उसका नंबर भी ले लिया और अब सीधे फोन पर बात होने लगी और व्हाट्सएप के जरिए फोटो शेयर होने लगी। हल्के फुल्के जोक्स भी आने लगे थे। अब उन दोनों में देर रात तक बातें होने लगी और इस सब का नतीजा ये निकला कि वीडियो चैट चालू हो गई। मेरी बीवी भी उससे खुलने लगी थी और उसके साथ ऑफिस में खुलकर घूमने लगी थी। उन दोनों का लंच साथ में होने लगा था। उसी दौरान उन दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई थी, जो कि एक नए रिश्ते की तरफ इशारा कर रही थी। अब जब भी वे ऑफिस में मिलते तो वह मेरी बीवी के पास चला जाता और लोगों की निगाहों से छुपकर उसको देखता रहता। एक दिन उसने मेरी बीवी को अकेले में मिलने के लिए अपने केबिन में बुला लिया, परंतु उसके ऑफिस में सभी थे, इसलिए वह उससे नहीं मिल सकी। दूसरे दिन रविवार था तो मेरी बीवी की छुट्टी थी। उसने मेरी बीवी को मिलने आने के लिए बुलाया। मेरी बीवी ने शनिवार की शाम को मेरे सामने फोन पर बात करते हुए मुझे ये जताया कि रविवार को वह ऑफिस आ जाएगी। हालांकि उसने फोन पर बड़ी नाराजगी जताते हुए आने की हामी भरी थी कि हफ्ते में एक ही तो दिन मिलता है, उस दिन भी चैन नहीं लेने देते आप लोग। मैंने भी यही समझा कि वाकई में मेरी बीवी को ऑफिस जाना है, इसलिए मैंने भी कुछ नहीं कहा और वैसे भी हमारे बीच नामात्र की ही बात होती थी। फिर उसने व्हाट्सएप पर अपने उस बॉयफ्रेंड बन चुके आदमी से कहा, आप मेरे घर के पास वाले सिनेमा घर के आगे वाले मोड़ पर आ जाना। उसने कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा और तुमको मैं वहीं से ले लूंगा। मेरी बीवी भी उससे मिलने को लेकर बड़ी खुश थी। दूसरे दिन सुबह से ही मेरी बीवी ने कुछ अलग सा मेकअप किया और वह सज संवर कर उसको बताई जगह पर पहुंच गई। उधर से वह आदमी मेरी बीवी को अपनी बाइक पर बिठाकर रेस्टोरेंट में ले गया। वहां उन्होंने नाश्ता करते हुए बातें की और किसी दूसरी जगह जाने लगे। रास्ते में उसने अपनी बाइक रोककर मेरी बीवी को रुकने का कहा। वह एक मेडिकल स्टोर की दुकान पर गया। वहां से उसने पता नहीं क्या लिया। अब वे दोनों फिर से आगे निकल गए और बाइक से जाकर एक होटल के सामने रुक गए। उसके बाद अंदर आ गए।
वहाँ उसने काउंटर पर आईडी दिखाई और 500 का नोट देकर कमरे की चाबी हासिल की और चाबी लेकर मेरी बीवी के साथ रूम में आ गया। मेरी बीवी उसके साथ बड़ी खुश थी। फिर उन दोनों ने 1 घंटे तक वो सब किया और फिर वो सब के बाद 4 घंटे बाद वे दोनों घर की ओर निकल गए। अब ये आए दिन का मामूल बन गया था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। एक दिन मैंने अपनी पत्नी की जासूसी शुरू की तो मेरे सामने सारे भेद खुलने लगे। मैं अब खुद के ऊपर तरस खा रहा था कि ना उस दिन गुस्से में मैं अपनी पत्नी को कुछ कहा होता और ना ही मेरी पत्नी आज इस मुकाम पर आती। फिर मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ साफ बोल दिया कि मैं अब अपना काम नहीं छोड़ सकती और ना ही उसके साथ का रिलेशन। और उसने बोला कि अगर तुम्हें दिक्कत है तो तुम अपना देख लो, मेरी तो जरूरत अब पूरी हो जा रही। ये सब सुनकर मेरे पैरों से तो जमीन खिसक गई और मैंने उसके हाथ पैर भी पकड़े, लेकिन वो शायद अब मुझे माफ करने के मूड में नहीं थी। फिर मैंने भी उसको सबक बनाने का प्लान बनाया, लेकिन वो कहानी आपको अगले पार्ट में मिलेगी। तब तक आप लोग कमेंट जरूर करें कि राज को क्या करना चाहिए था। धन्यवाद।